हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे, अब आगे उसके और देखते हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, भौतिक गुणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शैराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। इसके बाद है अगला सी, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। इसके बाद डी है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। ये चार ऑप्शन दिए हैं और उसमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो है भौतिक गुणों को अपने रूप में अपने शब्दों में समझाने की बात कही जा रही। तो उस हिसाब से अगर आंसर देखा है तो उसका सही उत्तर होगा उत्तर सी, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो उसका राइट आंसर होगा उत्तर सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला इसमें, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, माप पढ़ाना है, वो भी प्राथमिक स्तर पे। तो इसमें जो सबसे पहला लिखा हुआ है अप्रमाणिक माप। अप्रमाणिक माप क्या होते हैं? जैसे आपने अपने हाथ के जो बालिश तो होता है उससे नाप लिया, ठीक है, और पूरा हाथ के थ्रू माप लिया, तो ये अप्रमाणिक होता है, क्योंकि कुछ का छोटा हाथ है, किसी का बड़ा हाथ होता है, या ना जो बालिश्ता होता है छोटे बच्चे का अगर देखेंगे तो छोटा हाथ है। तो इस हिसाब से वो अप्रमाणिक माप जो बोली जाती है। प्रमाणिक क्या होता है? प्रमाणिक का मतलब जैसे आपने स्केल से मापा या किसी ऐसी चीज़ से मापा जो हर जगह मान्य हो। तो इसी हिसाब से इसमें जो कहा जा रहा, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ये तो नहीं सही लग रहा, क्योंकि ना कोई भी चीज़ सिखाई जाती है तो इंसान को ऐसे ही स्टार्टिंग में बच्चों को जो है अपने ही छोटे हाथों से बच्चों से नपवाने की कोशिश की जाती है, बाद में जो है ना रूलर या इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप देखें इसमें बी जो ऑप्शन दिया है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है, उत्तर बी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, ये सी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी क्या है? अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अगला प्रश्न है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण का मतलब होता है जो कुछ भी पढ़ाया हुआ है वो संचारित हो जाए, मतलब पूरी तरीके से समाहित हो जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको देखते हैं पढ़ के, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो ये हो गया पहला। दूसरा है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर ए, यानी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए इसमें आपको ये बताना है कि जो 1/10 है वो 1/100 से बड़ा है। तो उसको समझाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? देखा, डाइंस ब्लॉक, गिनतारा अबेकस, संख्या चार्ट और 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। देखिए इसमें लिखा है 10 1/10 है और यहाँ पे लिखा है 1/100, यानी कि 1/100 और 1/10
तो इसमें इस हिसाब से आंसर दिखाया है, तो इसका आंसर डी देखते हैं। 10 गुणे 10 वर्गीकृत ग्रिड। 10 गुणे 10 का मतलब होता है 10 यानी मैक्सिमम इसमें जो नंबर होंगे 10, 10 दूनी 10 तो यहाँ 1/100, तो 1/100 मतलब 100 खाने होंगे। तो इस हिसाब से हम बता पाएंगे कि 1/10 और 1/100 में बड़ा कौन है, दोनों को कंपेयर कर सकेंगे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी, 10 गुणे 10 वर्गीकृत ग्रिड। अगला प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी लिखा है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। सी लिखा है योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। डी है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। व्यकलन का मतलब होता है घटाना या घटाओ। तो इस हिसाब से जो इसमें जो ऊपर ABC में जो दिए हैं ये होती तो सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसमें पूछा जा रहा कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, मतलब जो बेसिक जो ऑपरेशंस होती हैं उनकी बात कही जा रही है। तो वो होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर डी, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। व्यकलन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा।